good evening everyone. My name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road campus and welcome back to my YouTube channel. तो मैंने मार्केटिंग मिक्स चैप्टर शुरू किया था जिसके 2 वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो. लास्ट टॉपिक जल्दी से खत्म करते हैं. इस वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक खत्म करने वाला हूं. टॉपिक का नाम है प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स के अंदर सिलेबस में क्या है, मीनिंग और एलिमेंट्स. मीनिंग है आपके सिलेबस में कि प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, और एलिमेंट्स में पढ़ने हैं आपको मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंस. इसके अलावा इस पर्टिकुलर प्रमोशन मिक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है. तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं भाई कि ये प्रमोशन होता क्या है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन with the potential buyers involving information, persuasion and influence. It includes all type of personal and impersonal communication. भाई मेरे प्रोडक्ट के बारे में मैं टारगेट मार्केट को बताऊं, परसुएड करूं कि वो मेरा सामान खरीद सकें, इस चीज को बोलते हैं प्रमोशन. क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो फिर से एक बार रीड करते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पोटेंशियल बायर्स एंड इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, persuasion and influence. It includes all types of personal and impersonal communication. ठीक है ना. इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. तो पहला एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या होता है भाई, जल्दी से देखते हैं. पहली बात तो ये है अच्छा, कभी भी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन भूल जाओ, उसके फीचर्स ही उसकी डेफिनेशन होते हैं. ठीक है ना. तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, जो फीचर्स हैं वही डेफिनेशन में आएंगे. चलिए जल्दी से देखते हैं. It has been identified as a paid form. पहला तो मतलब एडवर्टाइजिंग करने में पैसा खर्चा होता है. पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, मतलब मैं पर्सन टू पर्सन जाके उस पर्टिकुलर चीज के बारे में एडवर्टाइज नहीं करता हूं. एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब इस चीज में पैसे लगते हैं, ये नॉन पर्सनल होता है और किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा किया जाता है. इस चीज को बोलते हैं एडवर्टाइजिंग. ठीक है ना. इसके फीचर्स क्या है, अभी देखो फीचर्स भी डेफिनेशन का ही पार्ट है. पहला है पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मास कम्युनिकेशन, मतलब एक लार्ज स्केल पर हम लोग एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं. क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो जो डेफिनेशन है बेटा वही फीचर्स भी हैं. ठीक है. अभी जैसे भी दूसरा पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग और ये सारी चीजें, तो बताऊंगा कि डिफरेंस क्या आता है. और अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एडवर्टाइजिंग करते क्यों है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. पहली चीज तो ये है, कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा होता है मार्केट में तो लोगों को उसके बारे में बताते हैं. दूसरा है टू क्रिएट लॉयल्टी फॉर अ ब्रांड. ठीक है. ब्रांड के लिए लॉयल्टी प्रोड्यूस करते हैं, एक लॉयल कस्टमर्स की फौज खड़ी करते हैं. टू फाइट कंपटीशन. अब देखो भाई, पेप्सी का एड बहुत आ रहा है, कोका कोला की बहुत आ रहा है. क्यों इतना सारा एड आता है? बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं. और दूसरा क्या लिखा है लास्ट, टू एनहांस गुडविल ऑफ द फर्म. जितना ज्यादा ऐड आता है तो लोग समझते हैं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इन वर्किंग है, इसलिए उनकी गुडविल भी एनहांस होती है. ठीक है. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है बेटा. जल्दी से नोट करो प्रमोशन क्या होता है और एडवर्टाइजिंग क्या होता है. इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर. और क्लास तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. और नेक्स्ट टॉपिक में हमें कवर करने हैं 3 एलिमेंट्स बचे हुए. तो सेकेंड एलिमेंट है सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस. आपने कई बार देखा होगा, आप बिग बाजार गए होंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री, 2 खरीदो 4 मुफ्त पा जाओ. आज के आज 20% अलग से डिस्काउंट दे रहे हैं आपको. एक वॉशिंग मशीन पर 10 वॉशिंग मशीन फ्री. ऐसे फालतू के आपने बहुत सारे ऑफर्स देखे होंगे. वो ऑफर्स किस कैटेगरी में आते हैं? वो ऑफर्स आते हैं सेल्स प्रमोशन के अंडर. क्लियर कि नहीं क्लियर? वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, वो क्या है? सेल्स प्रमोशन. अच्छा, इसके फीचर्स क्या होते हैं? दे आर नॉट रूटीन. रोज रोज नहीं होता है, कभी कभी ऑफर्स आते हैं. रिकरिंग नेचर भी नहीं होता, कभी कभी इस तरह के ऑफर्स आते हैं. मेंट टू सप्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को बूस्ट करने के लिए सेल्स प्रमोशन भी किया जाता है. एंड इट इज फॉर शॉर्ट टर्म टेम्पररी इंसेंटिव दिए जाते हैं. बहुत कम समय के लिए होता है और शॉर्ट टर्म इंसेंटिव मिलते हैं. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला तो टू इंस्पायर ऑन द स्पॉट बाइंग, तुरंत के तुरंत सामान बिक जाए इसलिए ऑफर दिए जाते हैं. टू इंक्रीज इमीडिएट सेल्स, टू क्लियर ओल्ड स्टॉक्स, टू मेंटेन ऑफ सीजन डिमांड. क्लियर है? अब कभी देखना, अभी जैसे विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स खत्म होंगे वो जनवरी फरवरी के आसपास. फरवरी के पास आप जाओगे मॉल वगैरह में तो आप देखोगे कि भाई ऑफ सीजन सेल आई हुई है. वही ब्लेजर जो आप 2000 रुपए का खरीद के लेकर आए थे नवंबर के टाइम पर, वही ब्लेजर 500 रुपए का मिल रहा होगा आपको या 800 रुपए का मिल रहा होगा.
तो ऑफ सीजन सेल भी आती है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है सेल्स प्रमोशन की कैटेगरी में, ये एडवर्टाइजिंग नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस है तो बता ले जाओगे। एक बार बुक से रीड करना, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो पूछना, फिर समझ में आ जाएगा सेल्स प्रमोशन के क्या। अच्छा, जो फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स है ना, इनके बेसिस पर ही डिफरेंस भी दे रखे हैं किताब में। तो फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना, बशर्ते आपको इंडिविजुअल टॉपिक क्लियर है कि नहीं। अब बढ़ते हैं पर्सनल सेलिंग के ऊपर। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? आपके साथ भी होगा, आपके घर के नीचे बेल बजा के लोग आए होंगे, भाई साहब सामान खरीद लीजिए, ठीक है ना। अक्सर क्या होता है हमारे एरिया में, लखनऊ में, नॉर्थ इंडिया में जनरली होता है कि शॉल वाले आते हैं, भाई साहब शॉल ले लीजिए, वो क्या है? पर्सनल सेलिंग है। भाई साहब चाय लेकर आए, चाय खरीद लीजिए, पर्सनल सेलिंग है। पर्सनल सेलिंग क्या है? आपके पास आएंगे, परसुएट करेंगे कि भाई साहब सामान खरीद लो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। अंग्रेजी में क्या लिखा है जल्दी से देखते हैं। पर्सनल सेलिंग को बोलते हैं सेल्समैनशिप भी भाई, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परसुएडिंग, परसुएडिंग कीवर्ड है, बिल्कुल मत भूल जाना, अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाय अ प्रोडक्ट इन अ फेस टू फेस सिचुएशन, ठीक है ना। इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला तो है पर्सनल इंटरेक्शन, आपसे आकर बात करेंगे। दूसरा क्या है? सेलेक्टिव, मतलब पूरे लोग, बहुत सारे लोग नहीं होते इसमें, मास मीडिया नहीं होता है, यहाँ पर लिमिटेड लोग होते हैं जिनसे बात की जा रही होती है। और ओरल कम्युनिकेशन होता है, आपस में बात कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, हम भी कुछ बता रहे हैं, वो भी कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। ये इसके फीचर्स है। और ये किया क्यों जाता है? टू इंक्रीज सेल्स, हमेशा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सेल्स बढ़ जाए किसी तरह। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, कभी कभी कोई नया प्रोडक्ट आता है। अगर मुझे याद है थोड़े दिन पहले कैंपा कोला लॉन्च हुआ था, इट इज नॉट कोको कोला, कैंपा जब लॉन्च हुआ था तो घर घर आके उनको उन्होंने टेस्ट कराया था कि बताइए भाई साहब आपको कैंपा कैसा लगा है। हम लोगों ने बोला बिल्कुल बकवास लगा है, फिर वो चले गए। खैर वो सारी बातें नहीं करते। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, और फिर क्या है? टू परसुएड कंज्यूमर्स टू स्विच ब्रांड। अगर कोई एरियल यूज कर रहा है तो सर्फ एक्सेल यूज करने लगे, कोई टाइड यूज कर रहा है तो व्हील यूज करने लगे, कोई और ब्रांड यूज कर रहा है तो कोई और ब्रांड यूज करने लगे। इसके लिए भी आपकी सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग की जाती है। यहां पर जाके जो आपके पर्सपेक्टिव बायर्स हैं उनको हम परसुएड करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस है तो आप बता ले जाओगे। आपको इंडिविजुअली पता है पर्सनल सेलिंग क्या है और सेल्स प्रमोशन क्या है, आपस में डिफरेंस बता ले जाओगे। फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर आप डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। एक बार बुक से भी रीड करेंगे। फिर है पब्लिसिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पब्लिसिटी क्या होती है ना भाई? पब्लिसिटी के लिए कोई पैसा नहीं देता है, वो हो जाती है अपने आप, ठीक है ना। अभी जैसे सोनू सूद की पब्लिसिटी हो रही है, उन्होंने पैसा नहीं दिया कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, ठीक है ना। और कंगना रनौत की भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने पैसा नहीं दिया कि मेरी नेगेटिव पब्लिसिटी करो। तो पब्लिसिटी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता है, ठीक है ना। और पब्लिसिटी कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अच्छी बातों की पब्लिसिटी भी होती है और नेगेटिव बातों की भी होती है। तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं पब्लिसिटी है क्या। इट इज द न्यूज कैरीड इन द मास मीडिया अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोडक्ट विच इज नॉट पेड, ठीक है ना। तो फीचर्स क्या हो जाएंगे? पहला, नॉट पेड, इट इज डन बाय मास मीडिया, पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इट इज आउटसाइड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि पब्लिसिटी हो रही है तो मैं उसको रोक लूं या उसको और बढ़ावा दे दूं क्योंकि पैसा दिया ही नहीं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू इन्फॉर्म पीपल, लोगों को इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है। दूसरा है टू वार्न पीपल। अभी कुछ दिनों पहले मैगी की बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी कि उनमें उनके प्रोडक्ट में लेड पाया गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यूज में आ गया कि आप मैगी ना खाएं, वला चीजें बहुत सारी आ गई। फिर क्या है? टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन, और फिर क्या लिखा है? टू हाईलाइट ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ठीक है ना, कि ये टाटा जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खोल दिया, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। तो इस तरह की भी चीजें आपको न्यूज में देखने को मिल जाती है, विच इज अगेन नॉट पेड। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में केवल इतना ही है, इसके बाद का कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहां पर मैंने कॉमर्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक अमेंडमेंट आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, तो अमेंडमेंट का एक वीडियो मैं अलग सा बनाऊंगा। हालांकि मैंने जो पिछला वीडियो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बनाया था उसमें मैंने अमेंडमेंट भी बताए थे, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं प्लीज हमको एक अमेंडमेंट का अलग से वीडियो बना के दे दीजिए, तो मैं दे देता हूं। वो स्पेसिफिक वीडियो होगा अमेंडमेंट्स के ऊपर, बहुत जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो कॉमर्स का सिलेबस आज हमारा खत्म हो गया है। अगला वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा कि कॉमर्स में आप 100% मार्क कैसे स्कोर कर सकें। तो भाई इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, कॉमर्स के सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। हाँ, अकाउंट्स अभी थोड़ी पीछे है, लेकिन पेपर भी अभी बहुत दूर है। पेपर अप्रैल से पहले नहीं होगा आपका कम वॉट में, तो अब अकाउंट्स ही पढ़नी है ना यार। चलो पढ़ते हैं, बहुत समय हमारे पास। ऑलराइट, जल्दी से नोट कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।